बूचड़ खाने, कितनी कितनी कट्टियां बन गई हैं जिनमें गैया कट रही हैं। और आज सरकार के लिए भी हम संकेत करें, सरकार भी ये कहती है कि जो सरकार से जिनका पट्टा है, सरकार से जो पास है गो बूचड़ खाने, तो सरकार ने जिनको पास कर दिया है उसमें गैया को काटो तो कोई अपराध नहीं है। और सरकार ने जिनको मान्यता नहीं दी है वहां गैया को काटो तो उनकी दृष्टि में अपराध है। लेकिन ध्यान देना, जिन बूचड़ खानों को सरकार ने भी मान्यता दी है वहां पर भी जो गैया कट रही है वो भी गो हत्या ही है। इसलिए सरकार को भी इस विषय पर ध्यान देना चाहिए। सरकार के अंदर बड़े बड़े फैसले लेने का निर्णय है और वो चाहे तो इस गो हत्या को रोक सकती है, रोकने का प्रयास भी करना चाहिए। आज हम हिंदू होने का गौरव महसूस करते हैं, लेकिन हमारे धर्मशास्त्रों में यह वर्णन है, जिसके दरवाजे पर गैया नहीं है देसी, वो हिंदू नहीं है। हरिगिर महाराज की वो शब्द मुझे स्मरण रहते हैं हमेशा। वो यही कहते थे, चोटी और रोटी ये है हिंदू की पहचान। जिसके चोटी नहीं और घर में पहली गैया की रोटी नहीं, वो कैसा हिंदू है। आज एक गैया विलाप कर रही है वशिष्ठ के आश्रम पर, और कौन सी गैया रो रही है? जिस नंदिनी गैया ने विश्वामित्र की पूरी सेना को भोजन खिलाया, जिस नंदिनी गैया ने विश्वामित्र की पूरी सेना को दूध पिलाया, जिस नंदिनी गैया ने विश्वामित्र की पूरी सेना को दही और घी खिलाया, और आज वो विश्वामित्र उस गैया को रस्सियों में बंधवा लेता है और वो गैया विलाप कर रही है। अंत में वो गैया वशिष्ठ की तरफ नजर डालती है और वशिष्ठ जी से प्रार्थना कर रही है, क्या आपने मुझे जाने की अनुमति दे दी है? क्या आपने इनको मुझे ले जाने के लिए कह दिया है? तब वशिष्ठ रो पड़ते हैं। सज्जनों ध्यान देना, वशिष्ठ अपने धैर्य को धारण किए हैं कि मेरे द्वारा कहीं विश्वामित्र का कोई अनिष्ट ना हो जाए, इसलिए वशिष्ठ अपनी शक्ति को रोके हुए है। और आज गैया पूछती है, क्या आपने मुझे ले जाने की सहमति दे दी है? तब वशिष्ठ कह रहे हैं, बला नयत राजा सहु पूजतोद्या मया शुभे। हे नंदिनी, मैंने तो अभी अभी तेरे द्वारा इनका आदर सम्मान किया है, लेकिन मुझे क्या पता है क्या दुष्ट लोगों के आदर सम्मान करने का परिणाम ये होता है। किम करोमि न चेच्छामि त्यक्तुम त्वाम मनसा किल। हे नंदिनी, मैं तो अपने मन से तुझे कभी छोड़ नहीं सकता हूं, लेकिन ये मुझसे ऊपर होकर के ले जा रहा है। और जब गैया ने ये सुना कि मेरे स्वामी वशिष्ठ की अनुमति नहीं है और जबरन ये मुझे बांध के ले जा रहा है, तब तो ये गैया हुंकार भरती है, हंभारभम चकारासु क्रूर शब्दम सुदारुणम। इस गैया ने बड़ा भयंकर शब्द किया और जैसे ही ये गैया जोर से रम्हाई, उसी समय इस गैया के अंदर से भयंकर दैत्य प्रकट हो गए, जिनके हाथों में बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र हैं। और इन दैत्यों ने विश्वामित्र की पूरी सेना को मार करके धरती पर डाल दिया। बोलिए गौ माता की, गो माता की, गो माता की। गो हत्या बंद हो, गो हत्या बंद हो, गो हत्या। पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो। जहां पर गो शब्द का उच्चारण होता है वह आज भी पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज का नाम अपने आप आ जाता है। आज पूरी दुनिया में चाहे वो किसी भी संप्रदाय की मंच क्यों ना हो, आज भी अगर ये बोला जाए कि धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो, तो ये जयकारे किसने बनाए? ये जयकारे धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज ने बनाए। धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो,
प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो। ये जयकारे धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज ने बनाए। और उस समय जो भी सरकार रही हो, उन्होंने गो हत्या बंद करो आंदोलन छेड़ा। और उस गो हत्या बंद करो आंदोलन में कितनी गोलियां चलवा करके साधु और गौओं की हत्या की गई, उसका परिणाम आज वो सरकार भोग रही है। इसका कारण यही है, जहां पर अगर गैया को सताया जाएगा वहां पर विनाश होना बिल्कुल निश्चित है। आज गैया ने जब हुंकार भरी, उसके शरीर से दैत्य प्रकट हो गए और विश्वामित्र की पूरी सेना को समाप्त कर दिया। अकेला विश्वामित्र केवल छोड़ा। तब वो अकेले विश्वामित्र वहां से छिप करके भागते हैं और अपने राज्य में, घर में पहुंचते हैं और वहां जाकर के आंखों में आंसू भर के रोते हैं, पश्चाताप कर रहे हैं। हंत पापोति दीनात्मा निंदन छात्र बलम महत। आज मेरे इस क्षत्रिय बल के लिए धिक्कार है। मैंने इस क्षत्रिय बल का प्रयोग एक गैया के ऊपर किया, लेकिन आज मैंने देख लिया बल में बल तो ब्रह्म बल है और अब मैं ब्रह्म बल प्राप्त करके रहूंगा। अब तो महाराज विश्वामित्र ने संकल्प ले लिया, अब मैं ब्रह्म बल प्राप्त करके रहूंगा। और उस विश्वामित्र ने घनघोर तपस्या की, भगवती माता गायत्री की तपस्या की। और गायत्री की तपस्या के बल से एक क्षत्रिय राजा विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि बन गए। विश्वामित्र राजर्षि थे, लेकिन तपस्या के बल पर वो ब्रह्म ऋषि बन गए। इसका तात्पर्य क्या है? अगर किसी भी व्यक्ति को यह लग रहा हो कि मैं ऊंची जाति का बन जाऊं, तो वो रैली और दल के बल पर नहीं, वो तप के बल पर, भजन के बल पर, भक्ति के बल पर, अपने कर्म के पालन के बल पर महान बन सकता है। ये हमारे पुराणों में व्यवस्था है।